चढ़िया दीपक जला के तुमने अगर बजरंग बाण का पाठ कर दिया किसी के प्रति तो उसको उसका नाश होना एकदम बिल्कुल तय। अच्छा, हे बजरंग बली हमको आज राबड़ी खाना, दिन भर रबड़ी खाया हूँ 24 घंटा, उनकी कृपा है। भाई हमें क्या चाहिए, माया तो चाहिए नहीं, उनसे मांगूंगा नहीं, वस्त्र तो हमको चाहिए नहीं, BMW हमको चाहिए नहीं, बस भोज पेटे के लिए मांगता हूँ, अब हमको देते हैं। देश के प्राणी भी पूरे विश्व के संशय में जी रहे हैं, और संशय में इंसान को कभी नहीं जीना चाहिए। जो संशय में जीता है उसका अंत हो जाता है, समय से पहले उसका अंत हो जाता है। माता सती जी ने जब तक जिया उन्होंने संशय में जिया। किसमें जिया? संशय में जिया उन्होंने। गुरु बनाने का सबसे आसान रास्ता, जो आपसे ज्ञानी हो, जो आपसे ज्ञानी हो उसको आप गुरु बना सकते हो। जो आपसे ज्यादा ज्ञानी है, संसार में कोई मूर्ख नहीं है। नहीं। किसी मूर्ख को भी आप मूर्ख कहोगे तो घर बैठ अल्लाह मूर्ख हैं। ये तो बात सत्य है महाराज। अब मूर्ख कोई मूर्ख कहोगे, कोई भाई मूर्ख हैं, लड़ जाएगा तुमसे, पथरा उठा लेगा वो। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। जो भी तुमसे बड़ा ज्ञानी मिले उससे ज्ञान लो, बैठो, उसके बाद उसका 10 आधा घंटा समय लो तुम लोग, चाहे जिस विधि से माने हो उसका समय लो, फिर उससे जानकारियाँ लो, समझ में आए हैं सही हमसे ज़्यादा उचित ज्ञान रखा है ये। अपना बनाना संसार में पसंद करते हैं, लेकिन संसार में अभी तो हम खुदे गुरु नहीं हुए तो शिष्य कैसे बना दें? जिस दिन हम संसार में गुरु हो जाएंगे उस दिन हम शिष्य बनाना शुरू कर देंगे। तो अगर आपके पास कोई हम खुद ही गुरु नहीं हुए तभी शिष्य कहाँ से बनाए? उसको क्या संसार में क्यों गुरु मंत्र देकर संसार में भीख मांगने के लिए छोड़ दूँ? नहीं महाराज। जिस दिन हम खुद गुरु हो जाएंगे, हम सोचेंगे हम परिपूर्ण हो गए हैं, अब शिष्य बनाने लायक हो गए हैं, उस दिन हम संसार में शिष्य बनाना शुरू कर देंगे। इन्हें के चेले का हम कान फूंक दिए और झोली उठा के संसार में जाके भीख मांग रहा है, गुरु का नाम खराब कर रहा है। साधु सन्यासी काम भीख मांगना नहीं है। साला एक पेट के लिए क्या भीख मांगना है? ये बुजुर्गों का सुने हो ना, आगे नातना पीछे पगा। बिल्कुल। जब आगे पीछे आई ना तो काहे के लिए भीख मांगे? साला भोजन तो कहीं मिल जाएगा, हर एक टाइम नहीं दूसरे टाइम मिलेगा। क्या इस शरीर का भोजन करके 24 घंटा 3 टाइम भोजन क्या पटरा चिरवाना है क्या? बेड सोफा बनवाना है क्या? नहीं बनवाना है। एक पेट के लिए उसका भी मांगने के लिए शिष्य को थोड़ा छोड़ा जाएगा। जिस दिन हम गुरु हो जाएंगे, समझ जाए कि हम परिपूर्ण हैं, हम शिक्षा देने के लायक किसी को हो गए हैं, उस दिन से हम शिष्य बनाना शुरू कर देंगे। तो महाराज जी मतलब अभी जो है शिष्य का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम खुदे गुरु नहीं हुए हैं। आज जिस दिन हम गुरु हो जाएंगे संसार में चलते फिरते मैं शिष्य बनाऊंगा। जिस लायक मैं समझ जाऊंगा कि मैं अगर शिष्य चेले बनाने लायक हो गया हूँ तो मैं चेला बनाना शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी मैं खुद गुरु नहीं हुआ हूँ। मेरे गुरु बनने के लिए संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ, बड़े बड़े तपस्वी योगी मुनियों से मिल रहा हूँ, उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, जब तब में लगा हुआ हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। और जिस दिन हमारा तपस्या पूर्ण हो जाएगा, सोचेंगे हम परिपूर्ण हो गए हम, उस दिन से हम शिष्य बनाने का प्रचलन हम भी शुरू कर देंगे। क्योंकि शिष्य बनाने का सब गुरु चेला का प्रथा तो कद पर तो सदियों से त्यापर तैता तो युग से याद चलता हुआ आ रहा है, तो हम भी क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन जिस समय हम अपने आप को परिपूर्ण मान लें कि हम गुरु हो गए हैं, उस दिन से हम शिष्य बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा महाराज जी, आपके मतलब हिसाब से कि मतलब गुरु कैसा होना चाहिए? हमारे हिसाब से कि सबसे बड़े मूल मंत्र आपको ये बताया, गुरु जो तुमसे बड़ा ज्ञानी हो। जी, जो तुमसे बड़ा ज्ञानी हो, हर चीज में तुमसे ज्यादा परिपूर्ण हो, उसको तुम कहीं लाके खड़ा करो अपने समाज में, तो बल बाणी और विद्या से सबको जीत सके हो। बल और बाणी और विद्या से सबको जीत सके, ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो बल बाणी और विद्या में सबसे उचित हो, सर्वश्रेष्ठ हो। हर चीज में तीनों में सर्वश्रेष्ठ हो जाए, बल बाणी और विद्या तीनों में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। महाराज जी हमको तो जैसे बाणी विद्या तो समझ आ रहा है, लेकिन बल मतलब महाराज जी उसके लिए वो फिजिकल मोटा होना है। शरीर में और बल नहीं रहेगा तो बाणी और विद्या बिल्कुल नहीं आ सकता है। जी, शरीर में यानी बल यानी तेज। जी जी। शरीर में तेज नहीं रहेगा जब तक, तो बल और बुद्धि विद्या आपको नहीं आ सकता है। शरीर में बल होना भी जरूरी है। शरीर में बल नहीं रहेगा तो 600 किलोमीटर पहाड़ की चढ़िया चढ़ना कैसे चढ़ोगे? बाबा केदारनाथ की यात्रा करना है, सिर्फ शरीर में बल नहीं रहेगा, कैसे चढ़ाई करोगे? नहीं जा पाएगा। कोई हेलीकॉप्टर और गधे में बैठ के जाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर और गधे में बैठ के जाना पड़ेगा। तो महाराज जी उसका पुण्य कहाँ मिलेगा फिर हमें? उसका पुण्य कहाँ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब कोई हेलीकॉप्टर से जाओगे या गधे पे बैठ के जाओगे तो पुण्य कहाँ से मिलेगा? पद यात्रा करके जाओगे, नंगे पाँव जाओगे तो बाबा उसका ज़्यादा अधिक परिणाम फल देंगे, उसका ज़्यादा फल मिलता है।
अब हेलीकॉप्टर में बैठ के गए, फुट से उतर जाके दर्शन कर लिए 5 मिनट के अंदर, क्या मतलब है बाबा का दर्शन करके। और जब बल रहेगा शरीर में तभी आप पद यात्रा कर सकते हो, जब बल रहेगा तभी पद यात्रा कर सकते हो। बिना बल के संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसके पास बल नहीं है वो हर चीज़ से समाप्त हो जाता है। आप तुम्हारे पास शरीर में बल नहीं है, वो खरबों रुपया रखे हो, कहा जाए कि माता वैष्णो देवी की चढ़ाई कर लो, कर पाओगे? बिल्कुल। तो रुपया की माया किस काम का है? किसी काम का नहीं। बल सबसे सर्वोच्च जरूरी होता है, शरीर में बल होना चाहिए, बल यानी तेज। तो महाराज जी जब तक गुरु हमारे पास नहीं है तब तक हम अपने आप को भगवान के समर्पण में रखें। हाँ, भगवान के समर्पण हो। जब तक अच्छे गुरु आपको नहीं मिल जाते हैं तब तक अपने आप को भगवान के शरण में रखिए। हमें हमेशा उंगली का आराधना करिए। तो महाराज जी किन देव की आराधना करें? देखिए, ये मालूम है किसको भजते हैं? नारायण को। ये भगवान राम को भजते हैं। राम इनके इष्ट हैं, हाँ, आराम के इष्ट है ये हैं। हाँ, हाँ। तो दोनों में किसी एक को भज लो। अच्छा, तो इनके इष्ट राम है, हाँ, आराम के इष्ट ये है। ये भी समाधि लगाते हैं भगवान भोलेनाथ, तो इनको उनका ही आराधना करते हैं। तो महाराज जी इनका मूल मंत्र क्या? तो वही तो पूछी माता सती जी ने। हम भी तो जाने तो आप किसकी नाम का समाधि लगाते हो? जो गति बरसों समाधि नहीं खोलते हो। वो तो जंगल में भ्रमण कर रहा है, वो पत्नी के वियोग में भड़क रहा है। बोले वही तो हमारे इष्ट हैं, क्या है उनके चक्कर में पड़ी हो। बोले हम नहीं उनका परीक्षा लेना। बोले मत जाओ उनका परीक्षा लेने के लिए। माता ने मानी नहीं, बोली हमको परीक्षा लेना। सती मैया मानी, बोली मत जाओ उनके पास, वो कोई मामूली नहीं हो सकता। जिसके जो शिव का इष्ट है कोई मामूली नहीं हो सकता है। फिर भी माता सती ने मानी नहीं। उन्होंने सीता मैया का भेष बना के चली गई जंगल में, चित्रकूट के जंगलों में पहुंच गई। अब उनको प्रभु राम देखते ही, अरे माता प्रणाम, पिताजी नहीं आए। वहीं उनका सारा भ्रम टूट गया। अरे माता अकेले घूम रही हो, पिताजी को साथ में नहीं लेके आई हो। सती मैया का सारा भ्रम टूट गया। तो सचमुच में जो मेरे प्रभु का इष्ट है कोई मामूली नहीं है ये, जो हमको एक नज़र झलक में पहचान गए। बोले पिताजी को नहीं लेके नहीं आई मैया। तो संसार में लोग संशय में जीते हैं। माता सती ने भी अपना पूरा जीवन संशय में ही निकला, वो अपना पूरा जीवन संशय में बिताया। और भारत के अपने देश के प्राणी भी पूरे विश्व के संशय में जी रहे हैं। और संशय में इंसान को कभी नहीं जीना चाहिए। जो संशय में जीता है उसका अंत हो जाता है, समय से पहले उसका अंत हो जाता है। माता सती जी ने जब तक जिया उन्होंने संशय में जिया। किस में जिया? संशय में जिया उन्होंने। संशय में जिया, मरी कहाँ जाके? सत्य में। ये जो यज्ञ कुंड ध्वनि होता है ये सत्य होता है। इसमें जो धुआं निकलता संसार के कल्याण के लिए निकलता है, वो सत्य का कुंड है। ये सत्य का कुंड होता है। उन्होंने अपना जीवन लीला उनकी समाप्त कहाँ हुई? सत्य में जाके। अजी हमेशा संशय में। तो संशय में किसी को नहीं जीना चाहिए। महाराज जी संशय से बाहर कैसे? संशय में जीना समझिए काल है वो, काल। संशय दूर होगा ज्ञान से, ज्ञान से, सत्संग से। अच्छा, और सत्संग आपको कहाँ मिलेगा? साधु सन्यासियों के बीच में मिलेगा। भगवान को भी पाना है तो साधु संतों का संगत आपको करना पड़ेगा। प्रथम भक्ति संतन के, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे नाम, तो प्रथम भक्ति संतन के संतान, प्रथम भक्ति संतन के संग। और भगवान को पाना है, प्रथम भक्ति करना है तो संतों का संगत करना पड़ेगा। बिना संतों का संगत किए आपको भगवान नहीं मिल सकते। संत ही आपको रास्ता दिखा सकते हैं भगवान आपको कैसे मिलेंगे। और संसार में कोई आपके पास रास्ता नहीं है ईश्वर को पाने के लिए। कलियुग में संत आपको ही रास्ता दिखा सकते हैं कि आपको ईश्वर देवी देवता आपको कैसे मिलेंगे। महाराज जी इस कलयुग में तो और एक बात ये भी है, बिनु हरि कृपा मिलेंगे संत। बिना हरि की कृपा के आपको संत भी नहीं मिल सकता है। उस पर भी हरि का कृपा होना चाहिए। बिना उनकी कृपा के आपको साधु संत भी ओरिजिनल आपको बढ़िया नहीं मिल पाएंगे, आप फर्जी मिलेंगे। जैसे हर विभाग में करप्शन है कि नहीं? तो बाबाओं में भी करप्शन है। लोग ही मांगने के लिए लोग अपना वस्त्र बदल के घूम रहे हैं, भाई हमको भीख ज़्यादा मिलेगा। ट्रेन में चल रहे हैं स्लीपर बोगी में, किसी का बैग लेके उतर जा रहे हैं। सब गांव में जा रहे हैं भीख मांगने, किसी के बच्चे उठा के लेके भग जा रहे हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे लोग जैसे लोग हैं, पैंट शर्ट पहने, जरूरत पहने पर चला पहन ले रहे हैं और फिर पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं। उससे क्या, वो सारे संतों का नाम खराब होता है। हम भी कहीं से किसी गांव में जाएंगे तो यार साला बच्चा चुराने तो नहीं आया सर, लोग गलत है से देखेंगे। तो यही मान के चलिए संसार में जब हर विभाग में करप्शन है तो बाबाओं में भी करप्शन है, बाबाओं में भी करप्शन है। तो ईश्वर को पाना है तो भक्ति संतन का संगत आपको करना पड़ेगा। जैसे अपने काशी में चले जाइए, बनारस आप लोग जाते होंगे, कोई आपको एक भी सही ढंग का सही संत आपको नहीं मिले, सब के सब फर्जी हैं।
जितने आपको घाटों पे संत मिलेंगे आपको भस्मी भभूति लगाए हुए, जी महाराज। सब फर्जी हैं। महाराज जी बनारस तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन आपने जो बताया आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सब आपको फर्जी मिलेंगे। जो अखाड़े आश्रम में जाइएगा वहाँ आपको संत सही मिलेंगे, जो आश्रम अखाड़ाधारी हैं वो आपको सही मिलेंगे। बाकी आपको घाट पे जितने संत मिलेंगे उनसे आप लोग सचेत रहिए। वो इंसान को खड़े खड़े नंगा कर देते हैं। अच्छा। हम संतों का विरोध नहीं बता रहे, हम फर्जियों का विरोध बता रहे नहीं हैं। नहीं महाराज। हम तो संतों को प्रेमी, हम संत सेवा करते हैं। महाराज जी खुद आप एक संत हैं। हम खुद एक संत हैं। साधु संतों के मैं लंगोटी तक धोता हूँ, थाली उनको जो थाली धोता हूँ, सब सारी सेवा करता हूँ। मैं संतों का मैं दुश्मन नहीं, मैं खुद संत हूँ। क्योंकि संतों में जो करप्शन फैलाते हैं उनका दुश्मन हूँ मैं। जी महाराज जी, सही बात है महाराज। और इस कलयुग में तो मैं काशी में, बनारस में, घाटों में मैं फर्जी कई संतों को मैं पीटा हूँ। अच्छा कई संतों को हम लोग मारा गए हैं। गंगा जमुना के नाव से हम लोग पलाट दिए हैं। कितने को उस पार लिया हम लोग मार के गिरा दिए हैं। जो फर्जी में, भाई फर्जीगिरी ना करो, इससे सबका नाम खराब होता है। बिल्कुल महाराज जी। और संत की जो महिमा है, भगवान से उनकी तुलना की जाती है, ईश्वर से संत की तुलना की जाती है। तुम लोग संतों का नाम खराब कर रहे हो। महाराज जी संत की महिमा तो इतनी बताई जाती है कि भगवान की उतनी महिमा नहीं है जो संतों की महिमा है। जो गोरखपुर में जो अपने गोरखनाथ जी का जो मंदिर है, भगवान गोरखनाथ जी ने माता काली का विमान तोड़ दिया था। महाकाली का, महाकाली के एरिया में जो चला जाता था तो महाकाली उस एक नर बलि लेती थी। उनके एरिया में जो गया तो नर बलि उनको चाहिए। अब अपने खुद से कोई नर बलि नहीं दिया तो माता काली खुद अपने छोटे छोटे टुकड़े करके उसका नर बलि ले लेती थी। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी ने महाकाली का विमान तोड़ दिया। अभिमान तोड़ा, उनको मक्खी बना के अपने सीने में बसा लिया और उनके सीने में जाके जलने लगी। बोली, अरे गोरखनाथ हमें क्षमा करो, मैं तुमको मामूली धुनी रमाने वाली योगी समझी, लेकिन आप तो शिव के अवतारी लगते हो, हमें क्षमा करो। बोले, मैया तुमको नहीं निकाल सकता मैं। बोले, नहीं हमें निकालो, आपके सीने के अग्नि हमें जलन हमें बर्दाश्त नहीं हो। कि वो विष के पालन करने वाले उनके सीने में कौन रह पाएगा। बोले, हे गोरखनाथ जी हमें अपने सीने से बाहर निकालिए। बोले, मैया नहीं निकालूंगा, 3 शर्त मानोगी तब जाके तुमको निकालूंगा। बोले, 3 नहीं 1000 शर्त मनवा लो गोरखनाथ जी, लेकिन हमें अपने सीने से बाहर निकालो। बोले, 3 शर्त ले लो मैया, ज्यादा तुमसे शर्त नहीं लूंगा। पहला, तुम्हारे मंदिर में जो भी आज के बाद भेंट चढ़ावा चढ़ाएगा तुम उसी में स्वीकार करोगी, उसी में खुश रहो, प्रसन्न रहोगी। मैया ने कहा, मैं उसी में प्रसन्न रहूंगी। आज के बाद से मतलब तुम किसी नर का बलि नहीं लोगी। माता महाकाली ने वो भी स्वीकार किया, आज के बाद में किसी नर का बलि नहीं लूंगी। और बोले, तीसरी वचन, आज के बाद तुम किसी साधु सन्यासी का अनादर नहीं करोगी। तो मैया ने कहा, मैं आज के बाद किसी साधु सन्यासी का अनादर नहीं करूंगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने हृदय में बनाई रखूंगी। तब जाके गुरु गोरखनाथ जी ने महाकाली को अपने सीने से बाहर निकाला। महाराज जी ये बात तो हम साधु संत अपने जप और बल के तप के अनुसार हम लोग ब्रह्मा को लेखी को भी बदल सकते हैं। इतनी क्षमता अपने अंदर हम लोग रखते हैं कि ब्रह्मा को लेखी को भी हम लोग बदल सकते हैं। ब्रह्मा की लेखनी भी आप लोग हम बदल सकते हैं, हमारे जप और तप के बल पे हम लोग बदल सकते हैं। हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने खुद इस बात को बदला था। जो हमारे गुरु गोरखनाथ जी बदल सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बदल सकते। हम लोग उन्हीं के अंश माना जाते हैं। बिल्कुल महाराज। भारत में प्रमुख 4 ही सन्यासी होते हैं, नाथ गिरिपुरी भारती। जो हमारे गोरखनाथ जी हमारे सब कर लिए तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। जी अगर साधु सन्यासी अपने जिद पे आ जाए, अपने जपो और तप बल पे आ जाए तो ब्रह्मा को लेखी को भी बदल सकता है। और जो ब्रह्मा को लेखी को बदल सकता है वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता है। तो भगवान को पाना है तो गुरु का भक्ति करना जरूरी होता है। बिना गुरु के भक्ति के ईश्वर नहीं मिल सकते हैं। उनके मंत्र तो हजारों हैं, खरबों मंत्र हैं। शिव का तो कोई सीमा ही नहीं है, ना कोई अंत है। ये तो ब्रह्मांड कोटि अनंत निकाय हैं, शिव की कोई सीमा ही नहीं है। तो शिव का सबसे छोटा और मुख्य निवारण मंत्र बस ओम नमः शिवाय का आप लोग जापन करिए। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इसी मंत्र से छोटे मंत्र तो इनका लाखों खरबों हजारों मंत्र हैं, लेकिन एक छोटा सा मंत्र है। आप लोग ओम नमः शिवाय बस इसका आप लोग जाप करिए। 24 घंटा मन में इनका जाप करते रहिए, सेवा करिए। 1 लोटा इनको जल चढ़ा दीजिए सुबह स्नान ध्यान करके। इससे देखिए आपको भोलेनाथ कितनी प्रतिज्ञा करते हैं। सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र बस ओम नमः शिवाय का आप लोग जाप करते रहिए। बस आसान, सबसे आसान मंत्र है, सबको भली भांति सबको याद भी है। ऐसे संस्कृत में आपको मंत्र बता दिया जाए, आपको उसको याद नहीं होता, जपेंगे कहाँ से उसको। सबसे मूल और छोटा और आसान मंत्र होता है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जाप हर कोई कर सकता है, बूढ़े बच्चे जवान हर कोई कर सकता है, सबके लिए आसान मंत्र है ये।
ना तो भोलेनाथ के तो बहुत कठिन कठिन मंत्र हैं। और महाराज जी किस कामना के साथ किया जाए इस मंत्र को? जो भी आपका कामना हो उनसे कहिए, उनसे विनती सुनाइए कि प्रभु हमारा ये काम है, इसको आप सिद्ध करिए। अगर आपको और सुख नहीं करना है तो आप बजरंगबली की आराधना करिए, जो इनके अवतार माने जाते हैं। अच्छा, शंकर जी के अवतार हाँ, बजरंगबली इनके अवतार ही रुद्र के अवतार हैं वो। हाँ, ग्रामा रुद्र है वो। रुद्र के अवतार, अंजनी माँ के कृपा से हनुमत है बलधाम, और रुद्र रूप के त्याग के हृदय विराजे राम। जैसा महाराज जी अभी अंजनी माँ के कृपा से हनुमत है बलधाम, और रुद्र रूप को त्यागी के हृदय विराजे राम। अंजनी माँ की कृपा से हनुमत इतने बलधाम हो गए कि अपने रुद्र रूप को त्याग के प्रभु के जाके हृदय में विवास करने लगे। तो अगर ईश्वर को पाना है, अगर राम को भी पाना है, शिव को पाना है, तो आप हनुमान जी की भक्ति कर सकते हो, जो आपको सारा रास्ता दिखाएंगे। बल बुद्धिया तेज भक्ति सब देंगे। बल बुद्धिया देव मरी हर्षु कले से विकार, बल बुद्धि विद्या आपको देंगे। अच्छा, जितने आपका विकार कष्ट और कले होगा सबको दूर कर देंगे बजरंगबली। आप सुंदरकांड का पाठ करिए, सिर्फ सुंदरकांड का पाठ करिए, 1 घंटा आपको समय लगेगा। एक दिन में अगर एक बार भी करते हैं महाराज जी? बस सुंदरकांड एक बार पाठ करिए, 24 घंटे में एक बार। प्रतिदिन आप लोग सुंदरकांड का पाठ करिए, आप देखिए आपका हर काम में सुंदर होगा। 1 हफ्ता करके देखो, 1 हफ्ता करके, 1 हफ्ता करके तो तुम्हारा हर काम में सुंदर होगा। सुंदरकांड पढ़ने वाले का हर काम में सुंदर का सुंदर हो जाता है, कि उसका नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड जपने वाले का हर काम में सुंदर होने लगता है, कोई काम उसका बिगड़ता ही नहीं है। हमने उस पर प्रैक्टिकल किया है, महाराज जी ने खुद किया है, हमने खुद प्रैक्टिकल किया है, हमने खुद प्रैक्टिकल किया है। हे बजरंगबली, हमको आज दूध पीना है तो दिन भर हमको दूध मिला है। अच्छा। हे बजरंगबली, हमको आज राबड़ी खाना, दिन भर राबड़ी खाया हूँ 24 घंटे। उनकी कृपा है। भाई हमें क्या चाहिए? माया तो चाहिए नहीं, उनसे मांगूंगा नहीं। वस्त्र तो हमको चाहिए नहीं, BMW हमको चाहिए नहीं, बस भोज पेटे के लिए मांगता हूँ, अब हमको देते हैं। मतलब जो आप मांगे वो मिला, मिला हमको सुंदरकांड बजरंगबली की आराधना करने से। और महाराज जी हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा वो भी ठीक है। हनुमान चालीसा बढ़िया आपको बजरंग बाण है जी। महाराज जी बताते हैं कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अच्छा, तो महाराज जी इसका कुछ बताते हैं कि साइड इफेक्ट होता है? जैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबका अपना अपना मत है। हम तुमको कुछ और बताओ, कहीं और जाओ, तुमको कुछ कोई और बताएंगे। ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। जैसे शिव की कोई सीमा नहीं है, उसे ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। तो लोग अपना अपना मत देते हैं। लेकिन बजरंग बाण जाप करने से जो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अच्छा। अगर शुद्ध मन से तूने एक दीपक जला के किसी के प्रति द्रोह और द्रोह क्लेश के प्रति तुमने किसी के प्रति अगर बजरंग बाण का जाप कर दिया तो उसका अंत निश्चित है। महाराज जी मैंने ट्राई किया हुआ है, एकदम निश्चित है। चढ़िया दीपक जला के तुमने अगर बजरंग बाण का पाठ कर दिया किसी के प्रति तो उसको उसका नाश होना एकदम बिल्कुल तय, उसका नाश ही होना है। बजरंग बाण ऐसा मतलब इतनी शक्ति है उसमें बजरंग बाण में कि हम किसी को चाहे तो उसको एकदम नीचे गिरा सकते हो। जो चाहे उसके साथ कर दो। उसको भिखारी बना सकते हो आप। जैसे महाराज जी उसमें बताया जाता है कि आप उसमें बजरंग बाण में राम जी की शपथ देते हो हनुमान जी को कि ये काम करना है। तो बताते हैं कि शपथ देना अच्छा नहीं होता है हनुमान जी को बार बार, राम जी को। तो ये कितना सत्य है महाराज जी? देखिए, आप उनको शपथ में आप उनको भक्ति से प्रसन्न किया है। हाँ। उनसे आप जो चाहे वो करवा रहे हो। हाँ। लेकिन गलत नहीं करवाना चाहिए, उचित करवाना चाहिए। उचित करवाना चाहिए, गलत नहीं करवाना चाहिए। अपनी सिद्धि का गलत प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। सही काम करवाइए उनसे, गलत नहीं। मतलब जन कल्याण के लिए उनसे, सर्वहिताय के लिए, सब जन हिताय के लिए उनसे कोई ना कोई आप करवा सकते हैं। लेकिन महाराज जी जैसे मैं बजरंग बाण जैसे कि मान ले कि कोई आपका पर्सनल दुश्मन हो तो उसको उसके लिए आप कुछ कर सकते हो। नहीं क्योंकि आप पैसा लेके किसी का नहीं गलत करिए आपके पास। अगर जब बजरंग बाण का सिद्धि है तो ये गलत है। कोई आपका पर्सनल दुश्मन है, आपको परेशान कर रहा है, गतिवत कई वर्षों से आपको परेशान कर, आपको जीने नहीं दे रहा, आपको उठने बैठने खड़ा नहीं होने दे, तो उसके लिए आप कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं। ये कोई आया कि आपको माया लेके आए, भाई ये मेरा ये दुश्मन है यार, हमको बिजनेस में हमको पीछे कर दिया, ये लोग हमारा 10 लाख रुपया ले लो, 50 लाख रुपया उसको जान से मार दो, ये गलत है। ये गलत। मतलब अपने बचाव के लिए, जन कल्याण के लिए आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको प्रसन्न किया है जी भक्ति और बल से। रावण भी इतने बड़े अहंकारी थे, ब्रह्मा को भी खुश किए थे, महेश को भी, इनको भी खुश किया था। जी जी महाराज। हाँ, शिव के तो बहुत बड़े भक्त थे रावण।
मैंने जब वो बल पे खुश किया था फिर उनका उपयोग कर रहा था। जी जी अभी भी अपनी मर्जी से उपयोग थोड़े होगा, खुशी से उपयोग उस काम में आते थे हम लोग। भाई हमें खुश किया, प्रसन्न किया तो उसका साथ भगवान दे रहे थे उसका। बाकी जिन भगवानों को दिक्कत है वो जाए संभाले अपने को, क्योंकि महाराज जी ने आपने अभी बताया कि एक लोटा जल पे खुश हो जाते हैं, बिल्कुल आपके साथ चल देते हो। महाराज जी जो अभी आप बोले हैं कि जो ओम नमः शिवाय का जाप सब कोई कर सकता है, क्या कुमारी लड़कियां और औरतें भी कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, सबके लिए है ये ऐसे देवता हैं, ये सबसे प्रधान। बालक भी इनका पूजा करेगा प्रसन्न हो जाएंगे। और जो बजरंग बली के रुद्र रूप के, तो जो रुद्र रूपी जो बजरंग बली हैं वो माताओं से 25 फुट दूर रहते हैं। उनके पास स्त्रियों माताओं को नहीं जाना चाहिए बजरंग बली के पास। क्यों नहीं जाना चाहिए? महाराज बताते हैं ब्रह्मचारी है वो तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मचारी हैं, मकर ध्वज भी तो वो इनके लिए नहीं जाना चाहते, इसलिए नहीं जाना चाहिए उनके पास। मूल कारण यह है कि सारी स्त्रियों को माता मानते हैं। जी जी महाराज। संसार की सारी स्त्रियों को अपने माता के रूप में देखते हैं, तो ये नहीं चाहते कोई माता की हमारी पूजन करे, हमारी चरणों में पड़े। आपकी माता आपके चरणों में गई, आपको अच्छा लगेगा? कोई नहीं चाहेगा कि हमारी आपकी माता आपके ऊपर जल चढ़ाएंगी, आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं महाराज जी ये बात आपको उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए। महाराज जी ये बात मुझे पहली बार पता चली है। तब हम पहली बार हम आपको पहली बार ही मिलेंगे, सब पहली बार ही जी बताएंगे। महाराज जी, और बहुत ही सारे हिस्से संसार की स्त्रियों को वो माता मानते हैं। जैसे हम साधु सन्यासी संसार की सारी स्त्रियों को हम लोग माता के रूप में हम लोग देखते हैं। हाँ। उनको संतों का संता कहा गया है। हनुमान जी संतों के संता हैं, ये हाँ। सबसे बड़े संत हैं। मतलब संत में भी सबसे ऊंचे सबसे बड़ा संतों के संता, जिनका कोई पावे न अंता है, वीर बलवंता। ये हैं संतों के संता, वीर बलवंता, इनका कोई पावे न अंता, इनका कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि शिव के अवतारित हैं। शिव का अंत नहीं है तो उनका अंत कैसे रहेगा? तो संसार के मूल का आप लोग बता दिए हैं कि संसार में सारी स्त्रियों को अपना बजरंगबली अपना माता मानते हैं। इसके लिए माताओं को उनके पास नहीं जाना चाहिए। उनको दुख होता है, तकलीफ होता है। कोई माताओं के पास जाती है, उनको चरण छूती है, उनको जल चढ़ाती है, तो उनको तकलीफ होता है कि माता हमको मेरा पैर छू रही है, हमको जल चढ़ा रही है, हमें सिंदूर चढ़ा रही है, और कोई कारण नहीं है। यही उनका मूल कारण है कि बजरंगबली के पास माताओं स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। महाराज जी अगर किसी भी प्रभु की भक्ति अगर हम लोग बिना किसी कामना के करते हैं तो क्या वो सही होता है महाराज जी? वो अत्यधिक फलदायक होता है। कोई कामना ना रखे, और कोई बिना कामना करेगा तो उसका कामना ऐसे पूरा कर देंगे। निश्चल भाव भक्ति करिए। बहुत बढ़िया तुमने क्वेश्चन किया है। प्रभु भक्ति निश्चल भाव करना चाहिए, कुछ लेकर ना जाइए कि प्रभु हमारा ये दुख है, ये तकलीफ है, ये नहीं तकलीफ है। संसार में देखते हो सब लोग जाते हैं मंदिर मस्जिद लोग जाते हैं, चर्च गुरुद्वारा लोग जाते हैं, लोग अपनी दुखड़ा लेके जाते हैं। महाराज जी हमको ये तकलीफ है, महाराज जी है मेरा बेटा का, मेरी बेटी का, हमको नौकरी प्रमोशन गाड़ी घोड़ा बंगला ये वगैरह लोग लेके जाते हैं। अब कोई मंदिर गुरुद्वारा चर्च मस्जिद में जाता तो ये नहीं कहता है प्रभु आप कैसे हो? अरे कभी उनका भी तो हाल चाल पूछ लो, आप कैसे हो, सुबह से नहाए हो कि नहीं, कोई जल चढ़ाया कि नहीं है, कोई एक फूल चढ़ाया कि नहीं चढ़ा, सुबह भोग प्रसाद लगा कि नहीं लगाया। नहीं सही बात है महाराज। ये कोई नहीं पूछता है। सब लोग कुछ ना अपना ही लेके जाते हैं उनके पास। कभी उनसे भी तो पूछ लिया करो। तो निश्चल भाव भक्ति करना चाहिए, उससे ज्यादा लाभ मिलता है। उससे बिना मांगे सब कुछ मिल जाए। बिना मांगे सब कुछ प्रभु देते हैं। निश्चल भाव भक्ति करेंगे तो। महाराज जी लोग ये कहते हैं कि हम इतना पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, उसके बाद भी हम दुखी हैं महाराज दुखी जी। हैं क्योंकि पूर्व जन्मों के पापों का फल है, उसको भोगना है। अच्छा भोगना है, हर पापों का फल आपको भोगना है, चाहे इस जन्म को हो चाहे पूर्व जन्म का। आप कितना भी भक्ति कर लिए, दिन भर में 24 घंटा बजा लीजिए, महामृत्युंजय का अखंड 10,000 करोड़ बार महामृत्युंजय का आप जाप करवा लीजिए, फिर भी आपको सुख आनंद नहीं मिल सकता है। जब पापों का परिणाम फल भोगना ही पड़ेगा।
पापों का परिणाम फल भोगने के लिए आदमी मृत्यु लोक में आता है। जो भी आता है, जीव जंतु मानव पक्षी सब पापों का फल भोगने के लिए लोग मृत्यु लोक में आते हैं। जो भी यहाँ पे आता है मृत्यु लोक में अपने पूर्व जन्म पापों का फल भोगने के लिए आते हैं। इस जन्म में पाप से आप बचिएगा तो अगला जन्म आपका बन जाएगा। महाराज जी कैसे बचे इस जन्म में पाप से? क्योंकि महाराज जी सभी जानते हैं कि पाप क्या है, आप सब जानते हैं। तो उससे बचिए। सीताराम प्रभु, पाप है उससे बचिए। सब मालूम है आपको पाप है। किसी जानवर को मारेंगे तो पाप है ना, किसी गौ माता के मारेंगे तो दूसरी सब चीजों से बचिए। चोरी चमारी घटियाई सब चीजों से बचिए। गलत तरीके का धन न कमाइए, माया न कमाइए। सही तरीके में मेहनत, अपने मेहनत की कमाई खाइए। ये सब पापों सबको जानकारी है, पाप से कैसे बचा जाएगा, बचिए। और महाराज जी जो जाने अनजाने में पाप हो गया है, जाने अनजाने में तो क्षमा है। प्रभु की भक्ति कर लीजिएगा और क्षमा कर देगा। जाने अनजाने पापों का क्षमा हो जाता है। प्रायश्चित आप कर लिए तो क्षमा हो गया। लेकिन जानबूझ के किया हुआ पाप का कभी क्षमा नहीं होता है। उसको भोगना है, भोगना ही भोगना है। चाहे इस जन्म में चाहे अगला जन्म में उसको भोगना है। अब विधिवत तरीके से भोगना है। कोई भगवान उसको कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कोई कसर ना। आपको कुछ भी कर लीजिए, लगता है पूजा पाठ कर लीजिए या हवन करवा दीजिए, लाख गंगों का दान कर दीजिए, फिर भी कुछ होने वाला नहीं। कुछ होने वाला नहीं। 24 घंटे में 36 बार गंगा जी स्नान कर लीजिए, फिर भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि भोगना है। अच्छा महाराज जी, जैसे गंगा स्नान सब बोलते हैं कि पाप कट जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है महाराज जी? इस जन्म के पाप या पिछले जन्म के पाप? हाँ, कब होता है जी। लेकिन आप स्नान करने के बाद फिर पाप कर रहे हो तो और चढ़ रहा है। अच्छा। अब निश्चल भाव, तन मन भाव से शुद्ध करके पवित्रता से जा रहे हो, निश्चल भाव से जा रहे हो गंगा स्नान करने, आपको पाप करता है। ये गलत नहीं है, पाप करता है। लेकिन आप गंगा स्नान करने के बाद या पाप कर रहे हो तो ब्याज सहित आपके ऊपर चढ़ेगा। समझिए फिर ब्याज मिलता है, ब्याज सहित आपके ऊपर चढ़ेगा। अगर गंगा स्नान करने के बाद भी आप कर रहे हो तो वो ब्याज सहित आपके ऊपर चढ़ जाएगा। जो पीछे जो अभी कम करके आए हो तो उसका ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगा।